हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की न्यू बैच की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सभी यूनिट्स एक सीक्वेंस में कंप्लीट कराया जा रहा है हमारे चैनल पे। तो यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है कॉन्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे इंडियन राइटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और आज के इस वीडियो में हम रविन्द्रनाथ टैगोर का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने श्री अरबिंदो के बारे में पढ़ा, आज रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे और ऐसे ही एक सीक्वेंस में आपकी क्लास आती रहेगी। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द बार्ड ऑफ बंगाल, इनको द बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बंगाल में ही इनका बॉर्न हुआ था। पोएट, ये पोएट भी थे, फिलोसोफर यानी दार्शनिक भी थे, म्यूजिशियन संगीतकार भी थे, प्लेराइट नाटक भी लिखते थे एंड पेंटर, ये पेंटर भी थे। आप देख सकते हैं एक अकेले इंसान के अंदर इतने सारे फीचर्स, पोएट, फिलोसोफर, म्यूजिशियन, प्लेराइट एंड पेंटर, इतना कुछ, और हर एक फील्ड में ये इनका अपना अलग ही स्थान है। ऐसा नहीं है कि ये पोएट थे तो इन सब में कम थे, हर एक फील्ड में इनका बहुत ऊंचा स्थान है और पूरा भारत इन्हें जानता है, यहाँ तक कि पूरा वर्ल्ड जानता है। टैगोर इज सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ल्यूमिनरीज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड कल्चरल रेनेसां। देखिए, टैगोर जो थे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में इन्हें हमेशा एक ग्रेट पर्सन के रूप में याद किया जाएगा और जो रेनेसा है, इंडियन रेनेसा, उसमें भी इनका नाम सदा ऊपर रहता है। ही इज़ आल्सो रिनोव्ड एज गुरुदेव, इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है हु नोन एज गुरुदेव। तो कई सारे ऑप्शन दे देंगे तो याद रखिएगा टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो अब इनसे आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो आइए आपकी सेकेंड हेडिंग है हिज अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। इनका प्रारंभिक जीवन और इनके शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन में पूरा आपको लिखना होगा एग्जाम में। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता। 7 मई 1861 को इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। हिज फादर देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज ए रिलीजियस रिफॉर्मर, स्कॉलर एंड लीडर ऑफ ब्राह्म समाज। इनके जो पिता थे उनका नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, वो रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे यानी धार्मिक धर्म सुधारक भी थे, स्कॉलर यानी विद्वान भी थे एंड लीडर ऑफ ब्राह्म समाज। ब्राह्म समाज इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, वो इसके लीडर भी रह चुके थे इनके पिताजी। एंड हिज मदर्स नेम वाज शारदा देवी, और इनकी माता का नाम शारदा देवी था। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 13 चिल्ड्रेन। शारदा देवी एंड देवेंद्रनाथ टैगोर के 13 बच्चे हुए थे और 13 बच्चों में ये सबसे छोटे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। He had spent most of his childhood with servants since his mother had passed away when he was very young. रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना ज़्यादातर टाइम जो है अपना चाइल्डहुड का, बचपन का अपने सर्वेंट्स के साथ गुजारा था क्योंकि ये बहुत ही यंग, अभी छोटे थे, तभी इनकी मदर की डेथ हो गई थी और वही संसार से चली गई थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो बंगाल के एक बहुत अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए इनके घर सर्वेंट्स वगैरह भी थे और इनका बचपन अपने सर्वेंट के साथ काफ़ी अच्छा गुजरा, सीखा भी उन्होंने काफ़ी कुछ। और यहाँ से जो पैराग्राफ है इनमें इनके एजुकेशन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, देखिए। इन हिज चाइल्डहुड, इनके बचपन में, टैगोर नेवर लाइक द स्कूल एजुकेशन। टैगोर को कभी पसंद नहीं थी स्कूल की शिक्षा। स्कूल में बैठकर, स्कूल के क्लास की 4 दीवारी के अंदर बैठकर इन्हें पढ़ना लिखना पसंद ही नहीं था और इन्होंने पढ़ा भी नहीं। जब इन्हें स्कूल भेजा गया तो स्कूल छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ये मुझसे 4 दीवारी के अंदर बैठकर नहीं पढ़ा जाएगा। बिकॉज ही लाइक द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि ये बाहरी दुनिया को पसंद करते थे, खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ना लिखना सीखना ये पसंद करते थे। So he was educated at home by private tutors who taught him various subjects including literature, history, philosophy and music and English. इसलिए इनको घर पर ही शिक्षा दी गई। प्राइवेट जो टीचर होते थे वो घर आके इन्हें शिक्षा देते थे एंड वेरियस सब्जेक्ट्स इन्हें पढ़ाते थे, जिसमें उन्होंने लिटरेचर भी सीखा, हिस्ट्री पढ़ा, फिलॉसफी, म्यूज़िक, इंग्लिश, सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने घर पर ही बैठकर पढ़ाई की, ना कि स्कूल में। ये कभी स्कूल में पढ़े ही नहीं।
He went to University of London in Brighton, England to study law and becomes a barrister। और इनको आगे की स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता है और उन्हें इसलिए भेजा जाता है ताकि वो वहाँ से बैरिस्टर बनकर वापस आएँ। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ भी जाकर बैरिस्टर की स्टडी को कंप्लीट नहीं करते और बिना कंप्लीट किए ही वापस आ जाते हैं। इन 1883 रविन्द्रनाथ टैगोर मैरिड मृणालिनी देवी। 1883 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की शादी मृणालिनी देवी जी के साथ करा दी जाती है। थर्ड हेडिंग है हीज कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है इनके कॉन्ट्रीब्यूशन में। जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो ये लिखना एकदम ज़रूरी है क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही यही पूछा जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, टैगोर रोट नॉट ओनली पोएम बट आल्सो शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, नॉवेल्स एंड एसेज। इन्होंने सिर्फ पोइट्री ही नहीं लिखी बल्कि इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, नॉवेल्स, एसेज सब कुछ लिखा है क्योंकि ये हर एक फील्ड में बहुत आगे थे। He was awarded the famous World Nobel Prize for Literature for his book of poetry गीतांजलि in 1913। देखिए इनको नोबल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था इनकी बहुत ही फेमस बुक गीतांजलि पर 1913 ईस्वी में। तो ये अभी नोट कीजिए, एशिया के पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको सबसे पहले नोबल प्राइज़ दिया गया। सिर्फ और सिर्फ भारत के नहीं जबकि एशिया के भी ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये यूपीएससी में भी पूछा जाएगा। द ब्रिटिश क्राउन अवॉर्डेड हिम नाइटहुड। ब्रिटिश क्राउन ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी क्योंकि इतने ग्रेट थे ही। ही रिटर्न द नाइटहुड आफ्टर द जलियांवाला मैसेकर। देखिए जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, तो इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज़ को वापस कर दी। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड की उपाधि जिसे दी जाती थी उनके नाम के आगे सर लगता था। तो इन्होंने कहा कि जो मजलूमों पर, जो निहत्तों पर हमला करके उनकी जान ले ले, मुझे ऐसे लोगों का सम्मान नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश क्राउन को रिटर्न कर दी कि मुझे ऐसे लोगों का सम्मान नहीं चाहिए। अब आप इनका भी हौसला देखिए कि इन्होंने अपने देश के लिए अपनी उपाधि को अंग्रेज़ों के मुंह पर फेंक दिया कि मुझे नहीं चाहिए। टैगोर हैज़ 2230 सॉन्ग्स इन हिज कलेक्शन। देखिए 2230 सॉन्ग्स का कलेक्शन इनके पास है, पोएम्स का कलेक्शन है। इन्होंने इतनी ज़्यादा पोएम्स लिखी हैं विच कंपोज्ड एंड दे आर नोन एज रविंद्र संगीत। और उनको कंपोज किया गया और वो सारी जो 2230 सॉन्ग हैं, पोएम हैं इनकी, उनको रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। इन 1901 में टैगोर इस्टेब्लिश्ड ए स्कूल इन शांति निकेतन। इन्होंने पश्चिम बंगाल में एक स्कूल की भी स्थापना की थी जिसका नाम इन्होंने रखा शांति निकेतन। 1901 में इन्होंने इस स्कूल को खोला था। ए स्मॉल टाउन नियर बोलपुर इन वेस्ट बंगाल। देखिए एक स्मॉल टाउन है वेस्ट बंगाल में, बोलपुर, उसी के नज़दीक इन्होंने शांति निकेतन को खोला। लेटर बाद में द स्कूल बिकेम ए कॉलेज एंड देन ए फेमस यूनिवर्सिटी विश्व भारती। तो ये छोटा सा स्कूल एक कॉलेज का रूप लेता है और अब ये एक फेमस यूनिवर्सिटी के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इस यूनिवर्सिटी का नाम है विश्व भारती। टुडे एंड आज स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम हेयर टू स्टडी। और आज वर्ल्ड के हर एक हिस्से से दूर दूर से स्टूडेंट्स विश्व भारती यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। हिज फेमस मेजर वर्क्स चित्र 1913। अच्छा देखिए यहाँ पे इनके सारे फेमस जो मेजर वर्क्स हैं मैंने नोट कर दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ से एक अलग हेडिंग एग्ज़ाम में बनाकर लिख लीजिएगा, अपनी 4th हेडिंग बना लीजिएगा हिज मेजर वर्क्स एंड ये सारा आप लिख दीजिएगा। देखिए ब्रैकेट में सारा पब्लिश डेट मैंने लिख दिया है जब पब्लिश्ड हुई। तो देखिए वाल्मीकि प्रतिभा, गोरा, गीतांजलि, द पोस्ट ऑफिस, द ब्रेक, द होम एंड द वर्ल्ड एंड विनोदिनी। द होम एंड द वर्ल्ड तो आप जब 4th सेमेस्टर में जाओगे तो इंग्लिश लिटरेचर में आपको ये पढ़ना भी रहेगा इनका। तो ये सारा इनका मेजर वर्क्स है। आइए इनका डेथ। नोबल लॉटरेट रविन्द्रनाथ टैगोर डाइड एट द एज ऑफ 80 ऑन अगस्त 7 इन 1941।
नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 80 साल की उम्र में 7 अगस्त 1941 में हो जाती है और ये महान हस्ती इस संसार को विदा कह देती है। तो आई होप आप वीडियो में बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझ गए होंगे और इसी तरह की वीडियोस आपकी लगातार हमारे चैनल पे आती रहेंगी और आपका पूरा हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। तो उसके लिए अभी विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूला कीजिए, ताकि हर कोई हमसे जुड़ सके और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।